बच्चों, आपके लिए मैं आज फिर वीडियो लेकर के आया हूं और ये है स्ट्रेट लाइन का 9.2 एक्सरसाइज चल रही थी। उसी के आगे 11, 12, 13 ये क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं, पर आप गौर से देखना। चाहे कितना ही क्वेश्चन सिंपल हो, पर जब समझ में नहीं आता है तो वो कठिन हो जाता है। इसलिए आप बड़े ध्यान से क्वेश्चन को समझने की कोशिश किया करो। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, सॉल्यूशन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स इन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट। इक्वल इंटरसेप्ट, इस पे आप अमल करो। इक्वल इंटरसेप्ट इन द कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है बच्चों? इस तरह से ये लाइन है, ये दोनों इक्वल इंटरसेप्ट हैं, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में इक्वल इंटरसेप्ट। ये भी ए है और ये भी ए है। तो बच्चों इसका इक्वेशन क्या, और ये लाइन किस पॉइंट से होकर के पास हो रही है? 2,3 से। यहाँ पर 2,3 पॉइंट है, इस पॉइंट से ये लाइन पास हो रही है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इक्वल टू 1। दोनों में मैंने a लिखा क्योंकि इंटरसेप्ट इक्वल हैं। x एक्सिस में इंटरसेप्ट एंड y एक्सिस में इंटरसेप्ट, दोनों तरफ इक्वल इंटरसेप्ट हैं, इसलिए मैंने x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इक्वल टू 1 को लिखा है। बच्चों इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा? x प्लस वाई इक्वल टू ए। अब चूंकि ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है? पासिस थ्रू passes through 2,3. So this point satisfy इक्वेशन फर्स्ट। ये पॉइंट इस इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई करेगा। तो क्या लिख देंगे? यानी x की जगह पर 2 और y की जगह पर 3 इक्वल टू a, यानी a इक्वल टू 5 आ गया। इस a की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो इक्वेशन ऑफ लाइन यानी x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये इक्वेशन हो गया। सॉल्व आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट 2,2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस whose sum is 9। एक लाइन है जो 2,2 पॉइंट से पास हो रही है और इंटरसेप्ट दोनों का सम, कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस whose sum is 9। कहने का मतलब ये A और ये B, ये A इंटरसेप्ट है और ये B इंटरसेप्ट है। A प्लस B की वैल्यू 9 दे रखी है बच्चों, और इक्वेशन क्या बनेगा? इक्वेशन ऑफ लाइन x अपॉन ए वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। चूंकि ये लाइन पास हो रही है 2,2 से, पासिस थ्रू 2,2। अब 2 इसमें सेटिस्फाई करेगा ये पॉइंट, तो 2 अपॉन ए प्लस 2 अपॉन बी इक्वल टू 1। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों? यहाँ से किसी एक की वैल्यू, चाहे ए की या फिर बी की, निकाल करके इसमें पुट कर देना है। तो हम यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, या ए की निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। यानी 9 माइनस बी प्लस 2 अपॉन बी इक्वल टू 1। एलसीएम बच्चों ले लेंगे,
2 तो मैंने बाहर ले लिया, b प्लस 9 माइनस बी अपॉन 9 माइनस बी और b, ये एलसीएम में आ जाएगा और इक्वल टू 1। तो b से b कट रहा है बच्चों, क्या बचेगा, 9 टू जाए 18, 18 इक्वल टू 9b माइनस बी स्क्वायर। इसको जलाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 9b प्लस 18 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर क्या होंगे, 6 3 जाए 18, तो बी स्क्वायर माइनस 6b माइनस 3b प्लस 18 इक्वल टू 0। यानी यहाँ से फैक्टर निकलेंगे b माइनस 6 और b माइनस 3 इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 6,3। a की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे, यानी a की वैल्यू आ जाएगी, जब 6 यहाँ पर रखेंगे तो 3, और जब 3 रखेंगे तो 6। अब ये इक्वेशन अपने बनेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 एंड x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 3 इक्वल टू 1। ये दो इक्वेशन लाइन के आएंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए बच्चों, उसी तरह का है, इस पॉइंट से पास हो रही है, एंगल इतना बन रहा है, विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू इट्स क्रॉसिंग वाई एक्सिस। इसको मैं बनाता हूँ 13, ये लो कैसे है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक लाइन है इस तरह से जा रही है, और ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज एंगल। जब एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनता है तो वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, और क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो जब ये पॉजिटिव है तो ये एंगल हम लिख देंगे m1 इक्वल टू tan 2π/3। 2π/3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3 6 जा tan 120 की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, tan 180 माइनस 60, यानी ये आ जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो माइनस tan 60 यानी माइनस √3। ये इसकी स्लोप हो गई। हाँ बेटे, इसको मैं थोड़ा यूं कर देता हूँ। अब ये लाइन है जो 21 पॉइंट से पास हो रही, पता है आपको, नहीं पता है, 0,2 इससे पास हो रही है। अब ठीक इसके पैरेलल लाइन जो जाएगी वो इधर से जाएगी, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 0,-2, और स्लोप दोनों की सेम होगी। क्यों, क्योंकि दीज टू लाइन्स आर पैरेलल देन स्लोप आर इक्वल। यू आर अंडरस्टूड। जब इसकी स्लोप -√3 है देन इसकी स्लोप भी -√3 होगी। तो इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइंस क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइंस। तो पहले तो इसका इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ, इसका नाम देता हूं ए बी, इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, y माइनस y1, y1 क्या हो जाएगा 2, m -√3 x माइनस x1 यानी 0, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बेटा, √3x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसके पैरेलल इस लाइन का इक्वेशन, तो क्या आ जाएगा, क्योंकि स्लोप दोनों की सेम होगी
तो फिर क्या लिख देंगे, इसको CD लाइन दे देते हैं, इक्वेशन ऑफ CD। तो हो जाएगा y माइनस y1, y माइनस y1, ये +2 हो जाएगा, -√3 x माइनस 0। तो y + 2 = -√3 x, इसको इधर उठा लो, √3x + y + 2 = 0। तो देखो क्या डिफरेंस आया, माइनस यहाँ पर 2 है, यहाँ पर +2 है। तो जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो x और y के कोएफिशिएंट इक्वल हुआ करते हैं, ये तो पहचान होती है बच्चों। ये अब इसमें देखो पूछ क्या रहा था, कह रहा द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू इट एंड क्रॉसिंग द y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। ओरिजिन से नीचे ये लाइन कट कर रही है जो पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन का इक्वेशन हमने फाइंड कर दिए। अब आपको मैं क्या बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 14। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 तीन क्वेश्चन देखिए। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन मीट इट एट पॉइंट -2,9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है बेटा, कि एक पॉइंट है लाइन पर -2,9, इस पॉइंट का नाम P देता हूँ, और ये ओरिजिन से ये परपेंडिकुलर लाइन है 0,0, ये Q पॉइंट है, और ये एक AB लाइन है, इसका हमें इक्वेशन फाइंड करना है। कहता है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन मीट इट एट पॉइंट, इस पॉइंट पर वो मिलती है। ओरिजिन से परपेंडिकुलर जब ड्रा किया गया तो इस पॉइंट पर मिलती है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, इस लाइन का इक्वेशन क्या है, तो फाइंड इक्वेशन ऑफ AB। AB का इक्वेशन फाइंड करना है। तो इस AB का इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें AB की स्लोप चाहिए, और स्लोप कब पता होगी, क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। तो ये दो गिवन पॉइंट हैं, तो दो पॉइंट से हम स्लोप निकाल लेंगे PQ की। इसके बाद ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर की स्लोप निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, तो स्लोप ऑफ PQ यानी M1 मान लेंगे इसको, y2 माइनस y1 9 - 0 अपॉन x2 -2 - 0 यानी -9/2। ये M1 स्लोप PQ हो गई। अब AB की स्लोप क्या हो जाएगी, स्लोप ऑफ AB, तो क्या हो जाएगा बेटा, M1 M2 = -1, इसकी M2 स्लोप और इसकी M1 स्लोप। तो यहाँ से M2 की वैल्यू जब निकालेंगे तो यह आ जाएगा 2/9, माइनस कट हो जाएगा, 2.9 आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ AB, इक्वेशन ऑफ AB क्या होगा, y माइनस y1 की वैल्यू 9 = M2 यानी 2/9, x माइनस x1 यानी +2। एक पॉइंट से पास हो रही है, स्लोप गिवन है M2, और ये हमने 1 पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे, 9y - 81 = 2x + 4। इसको उधर ले जाएंगे, 2x - 9y + 4 + 81 = 0, यानी 2x - 9y + 85 = 0। ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15, लेंथ L ऑफ ए copper rod is a linear function of its Celsius temperature C in an experiment if L = इतना and C = इतना, L ये C इतना, एक्सप्रेस L in terms of C, यानी C के टर्म में हमें इक्वेशन फाइंड करना है। तो C और L ये पॉइंट इस रूप में होगा, इसको x मान चलिए, इसको y। तो C1
और L1, या इसको X1 और Y1, इस तरह से पॉइंट लेंगे तो क्या आएगा बेटा, यानी C1 की वैल्यू 20 और 124.942, C2 और L2, ऐसे मान के चलो आप, X2 और Y2 क्या हो जाएगा, 125 134। तो 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन यानी L माइनस Y1 यानी 124.942 इक्वल टू Y2 माइनस Y1 यानी 125 134 माइनस Y1 124.942 अपॉन X2 110 माइनस 20, इधर x जगह पे क्या लिखोगे, c माइनस 20। ये इसको सॉल्व करना है। L इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे, यहाँ से बचेगा क्या, 4 में से 2 गई, 2 तेरह 9 और यहाँ 0 10 1 और ये पॉइंट अपॉन 90, इधर आ जाएगा c माइनस 20 और प्लस 124.942। इस तरह से ये इक्वेशन मिल गया इन टर्म्स ऑफ c में। क्वेश्चन नंबर 16, Question number 16. The owner of a milk store finds that he can sell 980 liters of milk each week at 14 rupees per liter and 1220 liters of milk each week at rupees 16 rupees per liter. Assuming the linear relationship between selling price and demand, how many liters could he sell weekly at रेट 7 रुपये पर लीटर के हिसाब से। कहता है एक दूध का मालिक है, दूध बेचने वाला, तो वो क्या कहता है कि 980 लीटर दूध सेल करता है, किस रेट से, यानी 14 रुपये प्रति लीटर के रेट से वो सेल करता है, यानी ईच वीक, प्रत्येक सप्ताह में। और इसके बाद 16 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से 1220 लीटर दूध वो सेल करता है प्रत्येक वीक में। तो इस तरह से हमें बताना है कि 70 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से कितना सेलिंग प्राइस आएगी। तो बच्चों मैं क्या करूँगा, सेलिंग प्राइस को वाई एक्सिस में डिनोट करेंगे और डिमांड को एक्स एक्सिस में। तो डिमांड को जब एक्स एक्सिस में करेंगे तो अपने 2 पॉइंट बनेंगे, कौन कौन से, यानी 14,980, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या बना, 16,1220। 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन यानी y माइनस y1, ये x1 y1 x2 y2। तो y1 980 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1, x1 का मतलब 14। इसको सॉल्व करेंगे, y माइनस 980 इक्वल टू क्या बचेगा, 0, यहाँ माइनस करना है, 12 में से 8 4, यहाँ बचा 11 3 9 2, यहाँ पर 2 आया, x माइनस 14, यही तो हुआ, 0 980, ठीक है, 0
12 में से 8 4, 11 में से 9 2 और इधर 2 बचेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करो, ये कितना आ जाएगा 120 मल्टीप्लाई करेंगे 980 इक्वल टू 120x माइनस 0 8 1620। इसको उधर ले जाएंगे 120x माइनस वाई माइनस 1680 प्लस 980 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर दीजिए 120x माइनस वाई और माइनस का बचेगा 0 0 और 9 7। ये जाके इक्वेशन अपना कंप्लीट हुआ। अब क्या करेंगे बच्चों, इसमें क्या है कि हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। उतने रुपए 17 रुपए प्रति लीटर के रेट से जब बेचेगा तो कितनी सेलिंग प्राइस आएगी। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे जब x की वैल्यू पुट करेंगे इसमें। तो क्या होगा 120 इंटू 17 माइनस वाई माइनस 700 इक्वल टू 0। तो y को उधर ले जाएंगे, y इक्वल टू 0 4 3 30 0 34 4 3 3 17 एकम 17 और 3 20 होगा और माइनस 700। तो ये कितना आ जाएगा 0 तो 4 और 10 में 7 3 और इधर 1 1340। ये सेलिंग प्राइस आएगा। ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ। आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि 17 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से जब वो वीकली सेल करेगा तो इतनी सेलिंग प्राइस आएगी। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन अपने सारे कंप्लीट हो रहे हैं। 3 क्वेश्चन उधर बताई दिए थे। ठीक, वो एल की वैल्यू है 124.942। इसी तरह से x2, y2 पॉइंट क्या बनेगा, x2 110,125.134। अब 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इधर x माइनस x1। ये तो इक्वेशन लिख दिया। अब इसमें ये क्या है, ये C1 है और ये L1 है, ये C2। इस तरह से आप समझ लो। तो y माइनस y1, y क्या है L माइनस y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 124.942 इक्वल टू y2 124.14 माइनस 124.942 अपॉन x2 माइनस x1, यानी 110 माइनस 20। इधर क्या जाएगा x माइनस x1, यानी c माइनस x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 20। इसको सॉल्व करना है l माइनस 124, इसको उधर ले जाओ, l इक्वल टू यहाँ से क्या बचेगा माइनस करो 4 यानी 2 आ जाएगा, 3 13 में से 4 चले जाएंगे 9 और यहाँ 0 10 में से 9 गई 1 और 4 ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा और यहाँ पर 90 आ जाएगा। इधर c माइनस 20 और प्लस ये उधर जाएगा बच्चों 124.942। इस तरह से ये इक्वेशन बना। अब इसमें क्या कह रहा है, एक्सप्रेस L इन टर्म्स ऑफ C। तो C के टर्म में
ये अपना इक्वेशन बन गया। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन, इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? लेट ईच वीक, यानी डिमांड और सेलिंग प्राइस। हमने एक्स एक्सिस को डिमांड, एक्स एक्सिस पर डिमांड को दर्शाया है और सेलिंग प्राइस को वाई एक्सिस पर दिखा रहे हैं। तो ये 2 पॉइंट बनते हैं। तो 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होता है बच्चों? ये तो हो जाएगा x1 y1 x2 y2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा? y माइनस y1 980 इक्वल टू y2 यानी 1280 माइनस 980 अपॉन 16 माइनस 14 और x माइनस x1 यानी 14। इसके बाद ये कह रहा है कि ये वीकली 7 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से कितनी सेलिंग प्राइस बनेगी। तो वो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। तो y माइनस 980 इक्वल टू 0 0 और 3, यहाँ से 2 आएगा और यहाँ पर हम 17 यूज कर देंगे। ये सॉल्व करने पर 150 ये कटेगा और यहाँ से 3 आएगा और प्लस 980 इसको उधर ले जाएंगे। तो ये बनेगा अपना 450 प्लस 980 इक्वल टू 0 1 10 14 यानी 1430 रुपीज, इतना ये सेलिंग प्राइस आएगा। इस तरह से ये 16 क्वेश्चन हो जाते हैं। आगे 17 ओनली 3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं बच्चों, इनको भी समझ लो, बड़े ध्यान से समझिए। पी AB is the midpoint of a line segment between axis so that position of the line। देखो बेटा क्या है कि क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्यूशन ये है, ये एक्सिस है, यहाँ पर पॉइंट मैं ले लेता हूँ P द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट। इसके मिड पॉइंट है P A, B। इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ H, 0। ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, ये 0, K मान लेता हूँ। इसका मिड पॉइंट ये P दे रखा है। तो हमें ये प्रूव करना है, इस लाइन का इक्वेशन ये आना चाहिए। तो क्या करेंगे पहले बच्चों, हम इसका इक्वेशन फाइंड करेंगे। इक्वेशन ऑफ AB, इक्वेशन ऑफ AB क्या आ जाएगा? x अपॉन h y अपॉन k इक्वल टू 1। अब यहाँ से h और k की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे? मिड पॉइंट दे रखा है, मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ AB यानी क्या निकलेगा? A, B इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, यानी A की वैल्यू आ जाएगी h अपॉन 2 यानी h इक्वल टू 2a। इसी तरह से B की वैल्यू क्या आएगी? k अपॉन 2 यानी k इक्वल टू 2b। h और k की वैल्यू इसमें इक्वेशन में पुट कर दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ h
एंड के इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुट करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एच एंड के इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इसमें x अपॉन एच की वैल्यू 2a प्लस वाई अपॉन 2b इक्वल टू 1। इसमें 2 इधर कॉमन ले लेंगे, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। 2 को इधर पहुंचा देंगे, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 2 इक्वल टू 2। ये प्रूव्ड। इस तरह से ये अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, इसको साफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखते जाइए ध्यान से बच्चों। ये लाइन है, पॉइंट आर है जो डिवाइड करती है इस लाइन को। ये पॉइंट बिटवीन द एक्सिस एंड द रेशियो, जैसे मान चलो कि ये कोई पॉइंट है आर, एच के पॉइंट दे रखा है और इस लाइन को 1:2 में डिवाइड कर रहा है, यानी 1:2 में 1:2 में डिवाइड कर रहा है ये पॉइंट। और तो इक्वेशन प्राप्त करना है ए बी लाइन का। तो हम यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं a,0 और 0,b। तो ये हो जाएगा x1 y1, ये x2 y2। तो h यानी सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। क्या सेक्शन फॉर्मूला होता है, यानी h के इक्वल टू mx1, यानी m और m की वैल्यू ये है 1, mx2 0 प्लस nx1 a अपॉन m प्लस n। m प्लस n का मतलब 1+2। इसके बाद my2 एंड 1 इंटू बी प्लस ny1 एंड my2 प्लस ny1, ny1 की वैल्यू 0 अपॉन 1+2। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आएगी, h की वैल्यू आएगी 2a अपॉन 3 और k की वैल्यू क्या आएगी b अपॉन 3। इस तरह से ए बी की वैल्यू क्या आ जाएंगी, ए की वैल्यू आएगी 3h अपॉन 2 और बी की वैल्यू आएगी 3k। ये वैल्यू उठा करके इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लो पहले। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या होगा, यानी x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ए और बी की वैल्यू इसमें पुट कर दो, यानी x अपॉन 3h अपॉन 2 यानी 2 ऊपर चला जाएगा, यानी y अपॉन 3k इक्वल टू 1। एलसीएम ले लेंगे बेटा, क्या आएगा 3hk। तो यहाँ पर आएगा 2xk प्लस यानी yh इक्वल टू 1, यानी 2xk प्लस yh इक्वल टू 3hk। ये जाके इक्वेशन अपना लाइन का प्राप्त हो गया। समझ में आया ना, एक बार पुनः समझो। ये लाइन दोनों एक्सिस को ए और बी पर कट कर रही है, इसके मैंने ये कोऑर्डिनेट मान लिए, और ये पॉइंट आर है जो इस लाइन को डिवाइड कर रही है 1:2 में। इस तरह सेक्शन फॉर्मूला को यूज करके मैंने ए और बी की वैल्यू फाइंड कर ली और इस लाइन के इक्वेशन मैंने पुट कर दिया, ये सॉल्व हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन बचा है बच्चों, समझ लो।
कहता है कि बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर प्रूव करने के लिए हमें वो अवधारणा लगानी है जो बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी लाइन के इक्वेशन की अवधारणा को हमें प्रयोग करते हुए हमें कोलिनियर पॉइंट सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे, 2 पॉइंट लेकर के लाइन का इक्वेशन निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन given 2 points, कौन पॉइंट 2 है, 3, 0 एंड -2 और -2 से। तो y माइनस y1 x1 y1 x2/2 y माइनस 0 इक्वल टू y2 -2 -0 अपॉन -2 -3 x माइनस x1 3। ये y इक्वल टू -2 अपॉन -5 x माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 5y क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू 2x माइनस 6। अब इसमें क्या करेंगे, ये इक्वेशन आ गया लाइन का। अगर ये पॉइंट इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो आप कह देंगे कि ये कोलिनियर है। इफ 8,2 lie on this line, so satisfy इसको सेटिस्फाई करेगा। 5 इंटू वाई की वैल्यू क्या होगी, 2 इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू 8 और -6, यानी यहाँ 10 आया, यहाँ ये 16 - 6 यानी 10 इक्वल टू 10, ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब these 3 points are collinear, these 3 points are कोलिनियर। समझ में आ गया ना। मैंने क्या किया, इक्वेशन ऑफ लाइन के कॉन्सेप्ट को यूज किया है। तो मैंने 2 पॉइंट लेकर के लाइन का इक्वेशन फाइंड कर लिया। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट बचा है, अगर इस लाइन में प्रेजेंट होगा तभी ये कोलिनियर होगा। जब तीनों पॉइंट एक लाइन पर प्रेजेंट होंगे तब मैं कह सकता हूँ कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। और ये तीसरा पॉइंट जब इससे मैंने पुट कराया तो लाइन का इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, इसलिए ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। दैट्स ऑल बच्चों। नेक्स्ट टर्म पर नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।